बच्चों को समझाएंगे, गुरु वही शुरू कर दें कि बच्चे को गुरु बनेंगे। अरे जरा विचार करिए, हम अज्ञान में हैं तो बच्चे को गुरु बनने का क्या मतलब है, बच्ची को गुरु बनने का क्या मतलब है। और अंधकार दृढ़ करने जैसा हुआ तो प्रेम भी नहीं संभव हो पाएगा। अगर बच्चे बच्चियों का गुरु बनेंगे तो अहंकार का विकास होगा, गुरुडम खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने अहंकार का विकास, हाँ परस्पर गुरु बनते हैं ना। बच्चों के सामने लगता है कि हमारी तरह कोई ज्ञानी ही नहीं हर पिता हर माँ को यही अहंकार है। ये अहंकार से बड़ा अंधकार कोई नहीं है। बच्चों को नहीं समझाइए, आप ही समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरुदेव होता क्या है, समाज के अंदर इतने गुरु बन गए आजकल तो, यूट्यूब गुरु, ये गुरु वो गुरु, सदगुरु को पहचान ही नहीं होता। तो आप भी खोल लीजिए एक यूट्यूब ना, आप भी गुरु बन जाइए, अच्छा समझा दीजिए, क्या दिक्कत। पता ही नहीं चलता है कि जागृत पुरुष कौन है, सदगुरु कौन है। इतना अंधकार समाज में फैला हुआ है, यूट्यूब वगैरह मोबाइल आने से। कह तो रहे हैं आप भी खोल के प्रकाश फैला दीजिए ना, काहे इतनी दिक्कत में फंसे। अरे जैसे लोग हैं वैसे गुरु भी पैदा हो जाएंगे। आप ये भूल रहे हैं, जैसे लोग हैं वैसे ही गुरु पैदा होंगे। जब जिज्ञासा का अभाव है तो गुरु भी गली गली में पैदा ही हो जाएंगे। उससे क्या मतलब है। तो कितने गुरु जेल भी खट रहे हैं और आगे भी कितने जेल खटेंगे। दूसरे को मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता लोग खुद ही जेल में रह जाएंगे। ये सब बात क्यों करते हैं। कितने गुरु, अरे गुरु गुरु से क्या मतलब, गुरु तो हर जगह है ही है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोच, जिससे भी कुछ सीखेंगे वो गुरु हो गया। माता गुरु है, पिता गुरु हैं, शिक्षक गुरु हैं, तमाम तमाम ज्ञान के गुरु हैं। अरे आप सत्पुरुष की बात करिए, गुरु की बात करने का कोई मतलब नहीं। सतगुरु की बात कर रहा हूं। सत्पुरुष तो दुनिया में बिरले ही होते। तो उसकी पहचान क्या है। उसकी पहचान, आपको जरूरत क्या है उसकी पहचान की। नहीं मुझे नहीं है, मैं तो समाज को लेके दुखी हो जाता हूँ। तो समाज जब हमसे पूछेगा तब बताएंगे। पूछ तो आप रहे हैं, क्योंकि मैं तो पूरा हिंदुस्तान घुमा गुरुओं के चक्कर में, लाखों रुपए उड़ा दिए, कुछ नहीं मिला आज तक। अरे जो चक्कर में है उसे तो दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है। जो चक्कर में है वो पूछे तब बताया जाए फिर। गुरुदेव आप कर्म की बात करते हैं, आजकल चोर लुटेरे पैसा देके जेल से छूट जाते हैं, जज को भी खरीद लेते हैं। इस देश में ऐसा चल रहा है और अच्छा आदमी जेल में चला जाता है। ऐसी बात मुझसे मत पूछिए, ज्यादा ठीक नहीं। हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय नहीं है, उत्तर दिया आप समझते नहीं। अरे जज वगैरह की बात नहीं है, छूटने पकड़ने की बात नहीं है। कर्म की गति से कोई बच नहीं सकता, न जज ही बचेगा न तो प्राइम मिनिस्टर बचेंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं बचेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बचेगा, कोई नहीं बच सकता। कृष्ण नहीं बचे, राम नहीं बचे, उनसे बड़ा कोई आप नहीं समझते ना। कृष्ण और राम नहीं बचे, क्या ऐसे बिना मतलब की बात करते। अरे आपको यही लगता है कि छूट जाता है, छूटने का कर्म होगा, छूट जाता है, इसमें कौन बड़ी बात है। जिसका छूटने वाला कर्म छूट जाएगा, जिसका नहीं हो छूटा हुआ पकड़ा जाता है ना। आपके मन में दुविधा है तो इसी तरह की बात चलेगी। दिल के दुविधा दर्पण खोई तो दुविधा है। अरे जो समझता है वो गलत कर्म कर ही नहीं सकता। वो जानता है कर्म के परिणाम से नहीं छूट सकते तो गलत भाव दशा को स्वीकार नहीं करता।
गलत भाव दशा को नहीं स्वीकार करता। आप कर्म क्रिया की बात मत करिए, गलत भाव दशा को नहीं स्वीकार करता। वो किसी के अहित की भावना नहीं रख सकता अपने हृदय में, क्योंकि वो जानता है कि अहित की भावना रखने पर हम नहीं बच सकते। वो तो बचेगा नहीं बचेगा उसका अपना कर्म है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ थोड़ी सकता। आपकी सारी बातें निराधार हैं हमारे हिसाब से। अगर हमने गलत भावना किया तो उसका परिणाम मेरे हृदय पे आएगा, मेरे संस्कार भूमि पे आएगा, उससे बचना संभव नहीं है। पता नहीं कौन तर्क आपका है, आप कुछ समझते ज्यादा नहीं है। आप क्रिया परक बातें करते हैं, जेल से छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब दूसरी चीजें हैं। जो कर्म की गति को विचार करेगा, ठीक से समझेगा, वो आदमी कभी भी गलत बात को सोच ही नहीं सकता। किसी का हित न मेरे हाथ में है, न किसी का हित मेरे हाथ में। हित भी मेरे हाथ में नहीं है, न अहित मेरे हाथ में। को न काहू सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। अब जीवात्माएं अपने कर्म का भोग कर रही हैं, इसलिए न मोह का कोई अर्थ है न ममता का कोई अर्थ है। मोह ममता भी तो अज्ञान जनित है, इसलिए जो मोह में पड़े हैं वो भी अज्ञान में है, जो मैं मेरी उलझे हैं वो भी अज्ञान में है। और कर्म की तो बातें यहाँ कहाँ खड़ी हो रही है। बार बार कहा जा रहा है करे वो छूट जाता है, वो पकड़ा जाता है। अरे कौन छूटता कौन पकड़ाता? आप सृष्टि के नियम को देख नहीं रहे हैं। सृष्टि का नियम किसी को छोड़ नहीं सकता। आप स्वच्छंदता की बेमतलब की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी स्वच्छंदता जैसा नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, वो फलनवा जो है स्वच्छंद वृत्ति का आदमी। स्वच्छंदता सबसे बड़ी मूर्खता है। स्वच्छंदता सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि सृष्टि नियम के अनुसार चल रही है। इसमें स्वच्छंदता की कल्पना करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब आप लोगों को बड़ा तर्क है तो बताइए ना, स्वच्छंदता का अर्थ क्या है? आप जब जानते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन भी अपनी ऑर्बिट नहीं छोड़ सकता, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे कोई अपनी कक्षा छोड़ नहीं सकते। सब व्यवस्थित है, सृष्टि में सब कुछ नियमबद्ध है, नियम से ही सब कुछ हो रहा है। अब आपका दिमाग खराब हो गया है तो नियम से खराब हो रहा है। नियम से खराब भी होता है। तो जो गलत कर्म वाले होते हैं ना, उनका खराब ही हो जाता है। वो खराब कर लेंगे फिर भोगेंगे अपना। लेकिन विश्वास क्यों करे कि सब नियम से ही चल रहा है? कैसे? आप प्रश्न बंद कर दीजिए अपना, किसी और को दे दीजिए फोन। विजय मास्टर जी माइक लेके आगे आइए। हेलो, जी महाराज जी प्रणाम। हाँ कहो। बस महाराज जी ऐसे कर रहे फोन। ऐसे क्या कह रहा हूँ? तो कहीं आओ तो वार्षिक प्रोग्राम भुलाई दो का। नहीं महाराज जी भूल आए ना, थोड़ा दिक्कत रहा है। चलो ठीक रखा फिर। चर्चा चले तो शायद बात ना हो पाए। जी महाराज जी। बताइए। वो चर्चा चल रही थी कि अहंकार को गिराने नहीं, की ये बात। चर्चा खराब नहीं है जो कर रहे थे, लेकिन वो बात को इधर उधर कर दे रहे हैं ना। तो फिर उसी को कर्म की बात को समझना भी गलत थोड़ा ही है। वो बात तो उसमें सम्मिलित ही है। अगर आप प्रेम का भाव रखेंगे तो आपको तभी ब्रह्मांडी स्थिति में प्रेम सुलभ होगा। आप जो अपने अस्तित्व से बाहर फेंकेंगे वही तो लौट के आपके आएगा आपके पास। तो कर्म की गति में ये भी तो है ना। आप अगर घृणा फेंकते हैं तो घृणा आएगी, आप द्वेष फेंकते हैं द्वेष आएगा आपके पास। कर्म का परिणाम टाला ही नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं है।
अगर प्रेम का भाव लेते हैं, काम का भाव लेंगे तो वही चीज लौट के आएगी। मोह का भाव लेंगे तो मोह लौट के आएगी आपके पास। तो कर्म के अधीन तो सब चीजें हैं ना। भाव को मूल कर्म कहा गया, भाव मूल कर्म है, और कर्म को लोग क्रिया रूप समझते हैं, क्रिया रूप नहीं है, भाव मूल कर्म है। तो क्या पूछना है बताइए। तब तो इसी चर्चा को बढ़ाना श्रेयस्कर रहेगा। यदि कर्म का विधान अटल है तब तो कर्मवशात ही, संस्कार वशात ही हम लोग सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं, सद्गुरु के शरण में हैं। तो फिर ऐसा क्या कर्म किया जाए कि जिस भाव दशा में हम लोग हैं या जिस परिवेश में भी हैं वो उससे हम कभी वंचित ना हों और सद्गुरु का सानिध्य हमेशा मिलता रहे। इसके लिए हमें कौन ऐसा कर्म करना पड़ेगा, इस पर प्रकाश डालने की कृपा। इसके बारे में तो लोगों को अपने सद्गुरु से पूछना चाहिए। हम कोई सद्गुरु नहीं है, सद्गुरु की खोज करना चाहिए, उन्हीं से पूछना चाहिए। इसके विषय का जवाब गुरु सद्गुरु वाली बात तो मैं नहीं कर सकता, उसके नीचे उतरिए तब बात होगी। सत्संग का जो लाभ ले रहे हैं उसी के विषय में बताया जाए कि यही ये रहे। एक साहब की वाणी है, आप बहुत नमक मिर्च मत लगाइए, सीधी सीधी बात करिए। आप किसी चढ़ाइए सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लौ सत्संग। तो फिर सत्संग की जब इतनी महिमा है, सात स्वर्ग के सुख से भी अधिक इसकी महिमा बताई गई है, तो ये सुख हमें उपलब्ध होता रहे, इसके लिए कौन सा कर्म करना पड़ेगा। यदि कर्म का विधान ही अटल है, वही सत्य है। आप थोड़ा होशई में बात करिए, ठीक रहेगा। आपने कहा होता रहे, माने आपको वो सत्संग सुलभ है आपके अनुसार, हो तो कंटिन्यूटी आप बता रहे हैं ना जी। इसके माने मिला है तब न कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। जी जी। क्यों? तो मिला जैसे है वैसे उसी कर्म के आधार को आगे बढ़ाते रहिए। जैसे मिला तो कर्म संस्कार के हिसाब से ही तो मिला। अरे भाई सीधा कह रहे हैं, मिला है वो जारी रहे। अपने कहा भाई अपने कोई सद्गुरु नहीं है, इतना लज्जित मुझे मत करिए। एक तो बेवकूफ बना के यहाँ मंच पे बैठा दिए हैं, हमने कहा थोड़ा तख्ता नीचे कर दीजिए, और फिर अब दूसरा बेवकूफ बना रहे हैं, सदगुरु भी बना देंगे। मैं सदगुरु के विषय में कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं अधिकारी नहीं हूँ। आपको नहीं समझ में आता तो मैं उत्तर भी नहीं दे सकता। उस विषय में मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, जो जानता भी है वो भी नहीं बोल सकता। अगर कुछ ज्ञान भी है तो उस विषय में बोलना संभव नहीं है। वो जिसका काम है वही बोलेगा, हमारा जितना काम है उतने कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते। सब अपना अपना काम समझते हैं, हम भी थोड़ा समझते हैं। हम विचार के लिए ही बात कर सकते हैं। हम कोई सदगुरु, कोई संत महापुरुष नहीं है, न कोई योगी है, न कोई फकीर है। वो एक भजन गाते हैं ना, हम हूँ पियो गुरु की शरणाई, अब तो मेरा मन। हम भी थोड़ा पीते हैं, बस इतना ही, और कोई बात नहीं। इतना स्वीकार करते हैं, हम भी थोड़ा समझते हैं, थोड़ा पीते हैं, बस इसके आगे कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा बताएं कि हमें भी कखा आता है, तो आप कह रहे हैं आप व्याकरण पढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, मैं व्याकरण नहीं पढ़ा पाऊंगा। कखा वाली बात पूछिए तो हम भी बता देंगे। अभी एक साधु बाबा कह रहे थे कि आपकी तरह से किसी दिव्य आत्मा को हमने देखा ही नहीं। अरे भाई अब क्या बताएं, हम कौन दिव्य आत्मा है बताइए। सूरदास ने एक बात कही ना, मुँह से कौन कुटिल खलकामी, जेह गद दियो जेह तन दियो ताहि बिसरायो, वैसे नमक हिरामी। अब भर भर उदर सुकर विषय को धायो, जैसे सुकर गामी। तो आदमी जिसको गुरु मान
लेता है उसको तो भाई आकाश पे चढ़ाता है, मेरे गुरु के समान कौन। तो मुझे भी जो गुरु मान लेंगे भाई वो तो कहेंगे कि आपके समान तो कोई नहीं है। ये तो अपनी अपनी भावनाएं हैं लोगों की। अब इन भावनाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं, कोई मतलब हमारा नहीं। हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि भाई कर्म की गति के बारे में जो समझ है आपको सुनाया, आप हमारी बात समझते हैं तो जान लीजिए गलत भाव का परिणाम आप बचा नहीं सकते। अरे आप सीधा विचार कीजिए, आपने किसी का अहित सोचा, उसका अहित आपके हाथ में नहीं है। आपका अहित तो हो गया, आप इतना नहीं समझ पाते आप लोग। आप अगर दूसरे का हित सोच सकते हैं तो आप शुद्ध आत्मा नहीं है। जिसका हित अहित होना है उसके अपने कर्म का परिणाम है। आप ये भी भ्रम पाल रहे हैं कि आपके अहित से किसी का, आपके अहित सोचने से किसी का हित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप न किसी का हित कर सकते हैं न अहित कर सकते हैं। ये अहंकार और मूर्खता भरी बात है। जब आप कर नहीं सकते तो आप इस भाव को क्यों खड़ा कर रहे हैं? भाव का खड़ा करने का मतलब आपका संस्कार खराब है। आप दूसरे के अहित की बात सोचें, इससे आपका भाव तो गड़बड़ हो रहा है ना। अब आप समझ रहे हैं, जब आपका भाव, आपका संस्कार गड़बड़ होगा, हम किसी का माने किसी का कह रहे हैं, किसी के माने पशु पक्षी और कीट पतंगा, सार शब्द है सबके सुंदर। पशु पक्षी जीव मात्र किसी का हित आप सोचे तो आप समझ लीजिए कि आपका हित होना हो गया। आप सोच सकते हैं, इसके माने आपका कर्म ठीक नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात। और जो इस ज्ञान विज्ञान को समझते हैं, अरे किसी का भला सोचिए तो अच्छा है, किसी को बुरा सोचना ठीक नहीं है। आप अगर सचमुच में आध्यात्मिक होना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो इस कर्म के विज्ञान को समझ लीजिए। किसी का भला आप सोचें तो सोच लें, सर्व मंगल मांगल्य तो सोच सकते हैं, क्योंकि ये चित्त शुद्धि का लक्षण है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं किसी का हित, तो आप ही का तो चित्त स्पष्ट हो रहा है ना। और सही साधन भूमिका है कि न भलाई न बुराई, भली बुरी का करे जो त्यागा निश्चय पावई। आप जो भलाई भलाई करते हैं, ये भलाई भी आपके हाथ में नहीं है, किसी की भलाई भी आपके हाथ में नहीं है। ये भी मोह ग्रसित होकर आप सोचते हैं, ये मोह से ग्रसित होकर आप सोचते हैं कि ऐसा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरे बेटे को हो जाए, बेटी को हो जाए, परिवार को हो जाए। ऐसे इसी मोह माया के अंधकार में आप पड़े जीवन की हकीकत को भूल के बैठे हुए। मेरा भला हो जाए, मेरे लोगों को हो जाए, न उनका भला आपके हाथ में थोड़ा ही है। जिन जीवों के साथ आप हैं वो प्रारब्धानुसार, कर्म के अनुसार है। आपका बेटा आपका नहीं है, आपका कर्म उससे है। आपकी पत्नी का आपसे कर्म है, आपकी लड़की का आपसे कर्म है, वो तो पहचान है नहीं। वो मोह के अंधकार में आप पड़े। अब इस मोह ममता के अंधकार में जो जीवात्माएं पड़ी हैं, वे कभी अपनी सूरत नहीं कर सकती, न अपने कल्याण की बातें ही सोच सकती। अरे सोचिए, मनुष्य शरीर में आए, बस वही मैं मेरी में उलझ के रह गई। उन्हें न घट का परिचय है, उनकी सूरत अंधी, उनकी निरत अंधी, न भीतर का पता है न बाहर का पता, न दुख का न दुख की निवृत्ति का कुछ पता नहीं। एकदम उलझे हैं, परेशान हैं, कोई मतलब नहीं। इसलिए आप इस पे विचार कर रहे हैं तो थोड़ा गहराई में आ जाइए ना। आप भाव के स्तर पे विचार करिए। आप अगर किसी का गलत भाव किसी के संदर्भ में ले रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि आपके सोचने के उसका गलत हो जाएगा। माने ये समझ रहे हैं कि आप स्वच्छंद हैं, चाहे जिस, अरे ये कपट, छल, छद्म, छिद्र, ये सब आध्यात्मिक रास्ते नहीं है। राम प्रमाण भी खोजिए, साधु में मिलेगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन,
सहज योग सो योगी करई, कर्म योग कबहू नहीं। दुनिया की राजनीति, कूटनीति, छल छद्म, कपट, पाखंड, आडंबर, ये आदमी के चित्त को खुद ही अशुद्ध कर देता है। तो जिसका चित्त अशुद्ध है उसे अपनी सूझती है? उसे तो अपनी कभी सूझती नहीं। फिर क्या समझना है उस विषय में? उसे अपनी नहीं सूझती है तो बताइए क्या सूझता है? आप बता सकते हैं? आप लोग समाज में रहते हैं, देखे होंगे, उससे पूछिए तो क्या कहता है, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। आप बताइए काहे नहीं लगता भैया? हमारा मन बड़ा चंचल है, कहाँ चोरी करने जाता है कि कपट करने जाता है, क्या करता है आखिर मन? आपने ऐसा मन क्यों बना लिया जो आपके बस में नहीं है? ये गलत कर्म करेंगे, गलत भाव दशा करेंगे तो गलत मन भी बना लेंगे आप, गलत बुद्धि बना लेंगे आप, गलत चित्त बना लेंगे आप। क्या कर रहा है आपका चित्त? इतना गलत चित्त आप लोगों का है कि आत्मचिंतन तो ये करता ही नहीं है। नहीं समझ रहे? ये आत्मचिंतन कहता है इसके हाथ ही में नहीं है। ये क्या चिंतन करता है? वो मेरे वाले का। क्यों करता है आत्मचिंतन? आत्म तत्व का चिंतन करता है ना? वो नतियवा बेटुआ पनतियवा है, क्या क्या करता है चित्त? आपने ऐसा चित्त को बना लिया जो मोह में पड़ा हुआ है, ऐसी बुद्धि बना लिया, वहां से लूटना है, वहां से लाना है, वहां से पाना, वहां से करना है, इसको फंसाना, उसको फंसाना। ये कौन बुद्धि है भाई? चतुर शिरोमणि ते जग माही, हाँ? जे मन लाग सु जतन कराही।